जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो में बात करेंगे मैच्योरिटी के बारे पे। यदि हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका पूरा टेन्योर पूरा हो जाता है तो उसमें जो लास्ट में पैसा हमको मिलेगा, जो मैच्योरिटी की प्रोसेस होगी, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं वो हम जानेंगे। और साथ ही एक अहम चीज़ इसमें हम बात करेंगे कि पॉलिसी की प्री मैच्योरिटी हम कैसे लें। और प्री मैच्योरिटी से हमारा मतलब पॉलिसी को सरेंडर करना नहीं है। तो आगे में वीडियो पर प्री मैच्योर पर भी बात करेंगे, उसकी क्या क्या कंडीशन रहेंगी। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे हर हफ्ते आपको एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिलेगा जो आपकी प्रीवियस पॉलिसी हैं उनके रिगार्डिंग भी आपके लिए यूजफुल होगा। और आपकी जो फ्यूचर पर आप पॉलिसी लेंगे उनके लिए भी वो काफ़ी मददगार साबित होगा। जब हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंप्लीट होती है तो उसे विड्रॉ कराने के लिए हमें जो पॉलिसी का मूल बॉन्ड है वो अपनी जो बेस ब्रांच है वहाँ पे वो देना होगा, उसका पॉलिसी बॉन्ड। और जिसके भी नाम की वो पॉलिसी है उनकी KYC में आधार कार्ड या पैन कार्ड, उनकी फ़ोटोकॉपी आपने जमा करनी होगी जिसमें आपके सिग्नेचर होंगे। और साथ ही यदि उस पर पहले से आपकी बैंक डिटेल लगी हुई हैं तब तो आपको बैंक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। यदि बैंक डिटेल नहीं लगी हैं तो उस केस में आपको एक साथ में आप कैंसिल चेक दे सकते हैं। यदि कैंसिल चेक नहीं है तो आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं, वो उसमें भी आप अपने साइन करके देंगे। और ये दो प्रोसेस होती हैं। और एक मैच्योरिटी का फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होगा। उसमें नॉर्मल सी पॉलिसी संख्या, अपनी नाम, एड्रेस वगैरह नॉर्मल सी चीज़ें भरनी होंगी। ये सब चीज़ जब आप जमा करेंगे ऑफिस में तो जो आपकी मैच्योरिटी की डेट है पैसा तो उसी दिन आएगा। और इस प्रोसेस को आप 1-2 महीने पहले भी आप कर सकते हैं, जब भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार आप उसे जमा कर सकते हैं। जो उसकी मैच्योरिटी की डेट होगी पैसा उसी डेट पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये तो बात होगी मैच्योरिटी की। अब एक केस ऐसा भी आता है कि हमने कोई पॉलिसी ले रखी है, 10 साल की हो, 20 साल की हो या 15 साल की हो। हमने उसमें मान के चलें 3 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ साल हमने किस्त दी। आगे ऐसी कंडीशन हुई कि हम आगे उसे कंटिन्यू नहीं करा पाए और हमने न ही उसे इनकैश किया और न ही हम उसे कंटिन्यू करा पाए। तो उस केस में क्या होगा, मान के चलिए 20 साल की पॉलिसी थी और 5 साल आपने उसमें प्रीमियम दी और बाकी के जो 15 साल हैं तो उसे आपने इसी तरीके से छोड़ दिया। और आप मान के चलिए आप पे याद है या आप उसको भूल गए। तो जब उसके बाकी के 15 साल कंप्लीट होंगे, 5 साल आपने किस्त दी और जो बाकी के 15 साल थे वो जब 15 साल कंप्लीट होंगे, टोटली उसके जो 20 साल कंप्लीट होंगे, उस समय आपकी जो 5 साल में जमा रकम थी किस्त के रूप में, आपकी जमा रकम प्लस उसमें बाकी के जो 15 साल हैं उसका जितना भी इंटरेस्ट रेट बनेगा, क्योंकि आपने कंटिन्यू तो नहीं करा है, उसमें फिर भी कुछ इंटरेस्ट ऐड करके आपको 20 साल पे वो दे दिया जाएगा। यदि आपको पहले से पता है, आपको ध्यान में है अपनी पॉलिसी की, तब तो वो आपको खुद ही आप उसको विड्रॉ करा लेंगे। यदि आपको याद नहीं भी है तो यही LIC की खासियत है कि LIC का जो ध्येय है वो ये है कि पॉलिसी होल्डर को अगर उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें नहीं भी लगी हुए हैं तो किसी एजेंट के थ्रू उसे संपर्क किया जाएगा उसके एड्रेस पे। उससे तब तक संपर्क किया जाएगा जब तक उसका पैसा उसको मिल ना जाए। तो ये बहुत ही अच्छी LIC की मैं कहूँगा प्रोसेस है, जिससे LIC आज लगातार 65 सालों से नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योरिटी की। प्री मैच्योरिटी एक ऐसी कंडीशन होती है, मान के चलिए जितने भी साल का हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का पीरियड था, मान के चलिए 10 साल की पॉलिसी थी, 9 साल कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट का 1 साल उसमें बचा हुआ है। तो वो 1 साल ऐसा होता है कि वहाँ पे वो आप यदि आपको ज़रूरत 90 साल में है, पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप उसको प्री मैच्योर करा सकते हैं।
वो केवल लास्ट के जब 1 साल रहा होगा तभी प्रीमैच्योर हो सकती है। 6 महीने बाद, 6 महीने पहले आप लेना चाहें या साल भर पहले लेना चाहें या 3 महीने कभी भी लेना चाह रहे हैं, अर्जेंट आपको है तभी लें, नहीं तो 1 साल और आप वेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ऑप्शन आपके लिए प्रीमैच्योरिटी का भी है, जिसमें कुछ हल्का सा परसेंटेज, कुछ अमाउंट कम हो के आपको मिल जाएगा, क्योंकि उस समय आप, एक तो ऑप्शन ये भी है कि आप लोन ले सकते हैं कि आप 1 साल के लिए क्या लोन लेंगे, और ना ही उसको सरेंडर करें। सरेंडर ना करें, सरेंडर में बहुत ज़्यादा अमाउंट कट के मिलेगा, इसलिए प्रीमैच्योरिटी में कुछ हल्का सा अमाउंट आपका डिडक्शन होगा और बाकी आपको 1 साल पहले या 6 महीने पहले जिस समय आपकी ज़रूरत है वो आपको दे दिया जाएगा। और जो मैंने बताया कि आपने कुछ साल पॉलिसी जमा करी और आप भूल गए, जब उसके टोटल साल कंप्लीट होंगे उस समय भी यही जो मैच्योरिटी का मैंने प्रोसेस आपको बताया वही होगा। उसमें आपका पॉलिसी का जो मूल बॉन्ड है वो आपको मेन ब्रांच में सबमिट करना होगा, अपनी KYC आपने देनी होगी और एक मैच्योरिटी का फॉर्म भर के, और बैंक डिटेल वगैरह ये सब दे के आप अपना कैश ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके जो करीबी लोग हैं वो भी एक ज़रूरी जानकारी ले सकें। धन्यवाद।